नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:34 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:09 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज से ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे होगा तो क्या करें, आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 17 मई की शाम 5:44 से अगली सुबह 5:15 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 14 मई की सुबह 5:17 से दोपहर पहले 11:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 मई की शाम 7:01 से भोर 4:58 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 मई की सुबह 9:32 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:09 से दोपहर 12:12 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:29 से रात 9:24 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 मई की सुबह 9:32 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 28 मई की सुबह 8:53 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 15 मई की रात 12 बजे होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:22 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:27 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:44 से शाम 5:26 तक। लखनऊ
दोपहर बाद 3:24 से शाम 5:05 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:14 तक। कोलकाता दोपहर 2:51 से शाम 4:29 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:54 से शाम 5:33 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला ले सकते हैं। धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है। आज किसी भी योजना को सोच विचार करके कार्य रूप देने से लक्ष्य हासिल होगा। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ने से आपको खुशी मिलेगी। आज आपको अपनी प्रतिभा जाहिर करने का मौका मिलेगा। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं उनका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज कुछ समय अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना रिश्ते में मधुरता लाएगा। आज व्यवसाय संबंधी डील मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार न करें, क्योंकि आज सही समय पर ही किए कामों से नतीजे अनुकूल रहेंगे। घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा। लवमेट की गलतफहमियां दूर होंगी और नज़दीकियां बढ़ेंगी। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। कुछ समय से चल रहे पारिवारिक समस्या आज निपटने से घर में सुकून और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। आज दूसरों के मामले में बिना मांगे सलाह नहीं दीजिए। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आज अपने व्यस्त दिन से कुछ समय बच्चों के साथ बिताइए। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में चल रही अनबन दूर होगी तथा आपसी रिश्ते में सुधार आएगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने कामों में ही व्यस्त रहें और बेवजह की गतिविधियों में रुचि नहीं लेंगे। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। इसका फायदा उठाना है तो पुरानी नेगेटिव बातों को मन से निकालें। इससे आप फैसला लेने में सहज महसूस करेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी चीज़ों की शॉपिंग में दिन बीतेगा। इस राशि के स्टूडेंट अपने करियर को लेकर फोकस रहेंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। संतान पक्ष से खास खुशखबरी मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके सामने नतमस्तक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपका काफ़ी दिनों से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। जो काम पिछले काफ़ी समय से रुके हुए थे, आज वो कम मेहनत से ही सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति पूर्णतया ध्यान केंद्रित रखें। किसी सम्मानित व्यक्ति के सानिध्य में कुछ समय बिताना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान अपने परिवार वालों के साथ बनाएंगे।
जाएंगे भी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। भाई बहनों से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वो दूर होगी। आज आपकी योजना समय से पूरी हो जाएगी। परिवार को समय देने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस के काम को आज आप जल्दी पूरा कर लेंगे। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। लवमेट आज डिनर करने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी होगी। अपनी कार्य क्षमता में कमी ना आने दें। आज रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज स्टाफ और सहयोगियों के साथ किसी विशेष कार्य पर विचार विमर्श होगा जो कि सकारात्मक रहेगा। विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेंगी। व्यापारिक क्षेत्र में आपको मेहनत से अधिक लाभ होगा। आज आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आज दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। ऑफिस का महत्वपूर्ण कार्य करने में आज बिजी रहेंगे। ट्रांसफर के लिए प्रयासरत लोगों को पसंदीदा जगह ट्रांसफर की खुशखबरी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका मन लगेगा। किसी अनजान की हेल्प करके अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी का माहौल बनेगा। आज बच्चे घर के काम में माता की मदद करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज जरूरत से ज़्यादा खर्चों पर रोक लगाना चाहिए। विद्यार्थी अपने रुके काम को पूरा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप फिट रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपके व्यापार में लाभ के योग हैं। साथ में साइड बिजनेस भी कर सकते हैं जिससे लाभ होने की संभावना बनेगी। जिन लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि है उन्हें बहुत बड़ा पद प्राप्त होने के योग हैं। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। नए कार्य की शुरुआत करें, सफलता मिलेगी। आप जीवन साथी के साथ परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे और सदस्यों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आज आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे जिससे आपको जहां आप सेलेक्ट हो जाएंगे नया बिजनेस स्टार्ट करने की संभावना भी बन रही है। और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो पहले किसी अनुभवी से सलाह लीजिए जिससे आपका बिजनेस अच्छे से चले। पुस्तकालय के कारोबारी नई ब्रांच खोलने का मन बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। आज अपने निर्णय में परिवार वालों की सलाह लेंगे। आज अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा। लवमेट आज एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें। आपको किसी निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे। इस दौरान आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपकी पदोन्नति या जॉब चेंज करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होंगे। आप नौकरी के मामले में सोच समझ कर निर्णय लीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हरे कपड़े पहने और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मौली किसी को दान करें तो साल भर
सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। मौली मीस हाथ में बांधने का कलावा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने करियर से रिलेटेड बात अपने भाई के साथ करेंगे। मूलांक 2, आज अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाकर अपने निजी कामों के लिए भी समय निकाल लेंगे। मूलांक 3, आज आप किसी काम में दिन भर व्यस्त रहेंगे, आपको थकान महसूस हो सकती है। मूलांक 4, अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाएंगे, इनसे आपको लाभ मिलने वाला है। मूलांक 5, आज किसी भी स्थिति में अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखेंगे, आपका दिन सुकून भरा रहेगा। मूलांक 6, आज आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 7, आज आप किसी काम को लेकर उलझन में रहेंगे, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मूलांक 8, कुछ लोग जो आपका विरोध करते हैं वे आज दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। मूलांक 9, आज फैसला लेने से पहले अनुभवी इंसान की सलाह और मार्गदर्शन लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी घर से सूखे हुए फूलों को हटाने के बारे में, और आज भी हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। घर में रखे सूखे फूल किसी शव की तरह होते हैं। जैसे घर में शव नहीं रखा जाता, वैसे ही सूखे फूल भी घर में नहीं रखने चाहिए। सुप्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ मंत्र महारणों में कहा गया है कि भगवान को चढ़ाए हुए सभी पुष्प तत्काल निर्माल्य हो जाते हैं। उसी में आगे कहा गया है कि निर्माल्यों को तत्काल हटा देना चाहिए, वरना उसके भोग के लिए चंडाली, चंडांशु और विश्वक्सेन जैसी निगेटिव शक्तियों के आने की बात कही गई है। आजकल सुखाए हुए पॉटपोरी के फूलों को रखने का फैशन है, लेकिन आपको बता दूं कि आप नकली फूल लगा लें तो बेहतर है, लेकिन सुखाए हुए फूल विष के समान हैं, अतः सदा ताजे फूलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा घर के सूखे हुए फूलों को हटाने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी। आज से ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो 11 जून तक चलेगा। आपको ज्येष्ठ महीने से जुड़ी एक खास बात और बता दूं कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का बड़ा महत्व है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दरअसल ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल कहकर पुकारा जाता है। इस बार ज्येष्ठ महीने के दौरान 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, जिसमें पहला तो आज ही है, और दूसरा 20 मई को, तीसरा 27 मई को, चौथा 3 जून को, और वहीं ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगलवार 10 जून को पड़ रहा है। वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विधान है, लेकिन जो लोग हर मंगलवार को पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाते, उन लोगों के लिए ज्येष्ठ महीने का ये मौका बड़ा ही खास है। आप ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके विशेष लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ महीने से जुड़ी एक और बात बता दूं कि ज्येष्ठ महीने के दौरान ब्रह्म मूर्ति यानी ब्रह्मा जी की मूर्ति के पूजन करने की भी परंपरा है। कहते हैं इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा करवीर व्रत, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के महत्व और ब्रह्म मूर्ति के पूजन के बारे में, यानी ब्रह्मा जी के पूजन के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:34 तक परिघ योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज सुबह 9:09 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता।
शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले परिग योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। इसके अलावा आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, घर परिवार में आनंद और सुख सौभाग्य लाने के लिए, साथ ही अपने अंदर विवेक और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार से आज़ादी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास मौलशी का पेड़ न मिले तो उसकी फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। चाहें तो उस फोटो का प्रिंट निकलवा कर अपने घर में भी लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में हर प्रकार की आज़ादी मिलेगी। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हों तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला लें। इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो आज के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगवाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई पर बांध दें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार को हर बुरी नज़र से सुरक्षा मिलेगी। अगर आपका बच्चा अचानक रात को सोते समय डर जाता है या उसे दूसरे नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है तो आज के दिन आपको श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का डर खत्म होगा और नए लोगों से मिलने में उसे किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी। अगर आपको नई नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आप इंटरव्यू में तो पास हो गए हैं लेकिन अब आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कतें आ रही हैं तो आज के दिन पीले नमकीन चावल बनाकर यानी चावल में हल्दी और नमक डालकर अच्छे से पकाने के बाद माँ सरस्वती को भोग लगाएं और अपनी परेशानी को हल करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें।
आज के दिन ऐसा करने से नई नौकरी मिलने या नौकरी की ज्वाइनिंग में आ रही परेशानियों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने सरकारी कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर के किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए और सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके सरकारी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। अगर आप मानसिक रूप से जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस प्रकार है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपके मानसिक रूप से आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। अगर आप जीवन में हर प्रकार का सुख पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के निमित्त व्रत करके उनकी और कनेर के पौधे की तस्वीर की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के सामने खड़े होकर उनमें अपने पिता का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए पिता का सपोर्ट जरूर मिलेगा। अगर आप अपने घर परिवार में खुशियों की बौछार करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद 1 लोटा जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्यदेव को चढ़ाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर कनेर का लाल फूल मिलना संभव न हो तो कुछ दाने चावल के भी डाल सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में खुशियों की बौछार ही बौछार होगी। तो ये सारी चर्चा थी परिक योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। आज मंगलवार के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए, हमने इन सब विषयों की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि कल यानी 14 मई को सूर्य की वृष संक्रांति है, यानी सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही कल ही के दिन गुरु वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो बता दूं कि सूर्य की वृष संक्रांति की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 14 मई को और गुरु के मिथुन राशि में प्रवेश की चर्चा हम आपसे 15 मई को करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिहार के विष्णु धाम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के शेखपुरा में स्थापित है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति 7.5 फीट ऊंची व 3.5 फीट चौड़ी है। खास बात यह है कि विग्रह की वेदी पर देवनागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। बताया जाता है कि विग्रह पर लिखी हुई लिपि 9वीं शताब्दी की है। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ये पुरातन विग्रह साल 1952 में एक तालाब की खुदाई के समय प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इन्हें यहाँ स्थापित कर दिया गया। लोग दूर दूर से भगवान विष्णु के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन विष्णु धाम के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके जीवन साथी के बारे में। शादी हर किसी की जिंदगी का एक अहम पड़ाव है और इस पड़ाव के पहले हर कोई ये जरूर जानना चाहेगा कि उनके जीवन साथी का स्वभाव कैसा है, या फिर जिससे आप शादी कर रहे हैं वही आपके लिए मिस्टर परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट है। आज सामुद्रिक शास्त्र में हम आपको इन्हीं बातों का जवाब देंगे। अपने हाथों की कुछ रेखाओं से आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपके जीवन साथी में क्या खूबियां होंगी या क्या कमियां। हथेली में पाए जाने वाले शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत 2 ऐसी रेखाएं हैं जो आपके जीवन साथी के रंग रूप और वैवाहिक जीवन में
रिश्ते की मजबूती के बारे में संकेत देती हैं, लेकिन महिला और पुरुष के लिए इन दोनों पर्वतों के मायने अलग अलग हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इसकी चर्चा आपके जीवन साथी के बारे में। स्त्रियों के जीवन में जीवन साथी को लेकर गुरु पर्वत महत्वपूर्ण है और पुरुषों के जीवन में स्त्री के बारे में जानकारी के लिए शुक्र पर्वत महत्वपूर्ण है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 2:30 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में चंदन की धूप बत्ती जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।